हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का पुनीत कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एम कॉम का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि MCO 022 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपका एग्ज़ाम भी नियर बाय है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो जेड टेबल है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन पेपर के एंड में। तो ये सभी अपने को ध्यान रखना है कि जेड टेबल हमें प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चन पेपर के एंड में, तो जिससे कि हम वैल्यूज उठा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन वन है वो है, व्हाट इज मोड एंड मॉडल क्लास, स्टेट द इक्वेशन ऑफ ऑब्टेनिंग मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा, व्हाट डू द वेरियस एलिमेंट्स इन द इक्वेशन फॉर मोड सिग्निफाई, गिव सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। तो इसमें हमें जो कि मोड एंड मॉडल क्लासेस है वो बतानी है क्या होती है। फिर हमें इक्वेशन बतानी है जिससे हम ऑब्टेन कर सके ग्रुप डेटा से। फिर हमें वेरियस एलिमेंट्स बताने हैं इक्वेशन में और मोड को जो सिग्निफाई कर सके। फिर हमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं मोड के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग आउट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, विच वन इज प्रेफर्ड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को किसके बीच में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में। और हमें बताना है कि कौन सा प्रेफर्ड है और किन किन सर्कमस्टांसेस में वो हम प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हमें जो कि क्वेश्चन है ये बताना है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड hypothesis, elaborate the concept of significance level and the p value of a test। तो इसमें हमें जो कि बताना है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं गुड हाइपोथेसिस के क्या होते हैं, और हमें एलेबोरेट करना है कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस लेवल का और पी वैल्यू का ऑफ अ टेस्ट का, टेस्ट में जो होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वन है देखते हैं। What is chi-square distribution? How would you use it in testing the goodness of fit and testing independence of categorized data? तो इसमें हमें ची स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि ये क्या होती हैं, और हमें बताना है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं टेस्टिंग में, जो कि गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताइए एंड टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ कैटेगरी डेटा के बारे में भी बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो इसमें हमें जो कि एप्लीकेशंस बतानी है किसकी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, किसमें, इन वेरियस एरियाज में एंड जो कि मैनेजमेंट के हैं एरियाज। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो कि इसकी सूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC company that sells 5,000 batteries in a year guarantees them for a life to 24 months. The life of the batteries is estimated to be approximately normal with mean equal to 34 months and standard deviation equal to 5 months. Find the number of batteries that will have to be replaced under guarantee। तो इसमें हमें डेटा दिया गया है जो कि ABC कंपनी 5,000 बैटरी सेल करती है एक ईयर में एंड गारंटी देती है 24 मंथ्स की। और जो लाइफ ऑफ बैटरी एस्टिमेटेड की जाती है नॉर्मली कि वो 34 मंथ्स होगी एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 मंथ्स का है। तो हमें इसमें बताना है कि जो नंबर ऑफ बैटरीज है जो कि हमें रिप्लेस की जा सकती है गारंटी के अंदर अंदर, तो ये हमें बताना है। इसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो इसमें हमें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताना है कि वो क्या होता है, हमें जो कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको भी डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसमें स्क्यूनेस बताना है जो कि बेस्ड होते हैं मीन एंड मीडियन पे, इससे फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से।
तो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, और जो कि इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको शॉर्ट नोट लिखते हैं एनी फोर पे। तो हमें देखते हैं, रैंडम वेरिएबल्स दिए गए हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिए गए हैं, स्केलर मैट्रिक्स दी गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज दी गई हैं, डिसीजन ट्रीज दी गई हैं। तो इनमें से हमें किन्हीं चार के ऊपर हमें जो कि शॉर्ट नोट देने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस करे हैं, इनमें से आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई देखने को जरूर मिल सकता है। और इसमें जो मैं आपको जेड टेबल के बारे में बता रहा था, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा हमारे पास, उसके एंड में दी जाती है। तो जो जेड टेबल है वो इस तरह की होती है। आप जो वैल्यूज आएंगी वो इसमें से आप पिक करके आप अपनी जो है आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कैसी वीडियो लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।